नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं उपस्थित हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लेकर। जी हां, कल एक नोटिस हमने देखा, विद्या संबल योजना का स्थगित का नोटिस यहां पे जारी हुआ। उसके बाद में बहुत से सवाल इस योजना ने छोड़ दिए हैं कि क्या योजना फिर से शुरू होगी, और शुरू होगी तो किस हिसाब से होगी, और क्या कारण रहे कि इस योजना को यहाँ पे स्थगित किया गया। कौन कौन से ऐसे कारण हैं और क्या क्या इसमें बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा। क्या योजना जो लागू भी हो पाएगी या नहीं, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पे थर्ड ग्रेड की वैकेंसी का नोटिस पहले ही आ चुका है, एग्जाम डेट भी उसकी आई हुई है। यहाँ पे थर्ड ग्रेड वैकेंसी की रीट के बाद में जो अभ्यर्थी पास हुए हैं, तो उसको लेकर यहाँ पे काफी बड़े सवाल है। इस योजना को लेकर कितना समय बचा है, इस चीज को भी यहाँ पे सरकार देखेगी। तो इस योजना को लेकर क्या बदलाव हो सकते हैं और योजना कब तक शुरू हो सकती है, क्या कारण रहे कि योजना स्थगित हुई, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें, तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में सारी अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे। तो बात करते हैं विद्या संबल योजना 2022। जी हाँ, राजस्थान प्रदेश में सरकार यहाँ पे एक योजना लेके आई कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी आपको देखने को मिलेगी। तो गेस्ट फैकल्टी का नोटिस जो पहले जारी हुआ था, पहले कहा गया था सरकार के द्वारा कि यहाँ पे सेवानिवृत्त शिक्षकों को लगाया जाएगा, लेकिन सेवानिवृत्त शिक्षकों को यहाँ पे रुचि देखने को नहीं मिली उनके द्वारा। तो उसके बाद में यहाँ पर निजी अभ्यर्थियों को भी लेना शुरू किया गया, ऐसा नोटिस जारी हुआ। लेकिन अब जैसे इसमें फॉर्म प्रक्रिया हुई, सारी प्रोसेस होने वाली थी, लिस्टें आने वाली थी, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, स्थगन का नोटिस आया, क्योंकि इस प्रक्रिया में काफी कि अनियमितताएं आपको देखने को मिली। क्योंकि आप खुद फॉर्म भरने गए तो आपको पता चला होगा क्या क्या अनियमितता वहां पे देखने को मिली। तो इसके जो क्या कारण रहे हैं, और अब जो बंद स्थगित हो गई है ये योजना, तो इसमें क्या कि आने वाले समय में क्या बदलाव होंगे, कौन कौन से कारण है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, प्रक्रिया कब शुरू होगी। अब शुरू होने के कारण मैं आपको बता देता हूं। शुरू होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि सरकारी स्कूलों में यहाँ पे टीचर नहीं है, उसी के चलते यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी योजना शुरू की गई थी। क्योंकि थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है आपके फरवरी में प्रस्तावित है, तो उसी बीच यहाँ पर क्या है कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी हैं स्कूलों में, और उसके बाद में कोर्स पूरा करवाना यह भी बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसको लेकर योजना कि चालू होगी, जल्द चालू होगी, नोटिस जल्द ही आएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। बदलाव इसमें जो भी होंगे आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं। लगभग इन्हीं चीजों को कारण यहाँ पे अटकाया गया है इस योजना को। तो आने वाले समय में इसमें बदलाव देख सकते हैं। ये उम्मीदें की जा रही है सभी के द्वारा, ये बदलाव तो होने चाहिए इस योजना में, जिसके कारण से कि इस योजना में जो इफेक्ट डाल सकती है पूरा राजस्थान प्रदेश पर। तो यहाँ पे प्रक्रिया कब शुरू होगी, जल्द ही नोटिस आएगा। क्योंकि आपके सामने दो चीजें हैं, अर्धवार्षिक एग्जाम, वार्षिक एग्जाम, और यहाँ पे कोर्स पूरा होना विद्यार्थियों का। तो उसको लेकर यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे संशय बना हुआ है, उसको लेकर योजना बिल्कुल शुरू होगी। क्योंकि और दूसरा सवाल ये भी है इसमें कि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी जो कि फरवरी में होने वाली है, तो उस बीच यहाँ पे तब तक जो टीचर रहेंगे, उसके बाद में तो टीचर आ जाएंगे, वैकेंसी हो जाएगी, लेकिन तब तक यहाँ पे जो समय है तो ज्यादा समय है नहीं, उस हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी में लगाना भी बहुत जरूरी हो जाएगा। तब तक ये कोर्स पूरा करवा लिया जाए, और उसके बाद में वैकेंसी जब आएगी तब आपको हटा दिया जाएगा। तो एक चीज तो यहाँ पे ये क्लियर है कि प्रक्रिया तो होगी, क्योंकि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और सरकार इसमें फायदा देख रही है, क्योंकि देख रहे हैं कि यह सरकार का अंतिम वर्ष है इस सेशन का। तो इस चीज को हम बात करें तो यहाँ पे सरकार बहुत सी चीजों को देखकर यहाँ पे लागू की है योजना। तो इसको लेकर कि यहाँ स्थगित ही रहेगी, इसको लेकर तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में इसको लेकर सरकार ने भी कुछ सोचा है। तो उसी जो बेरोजगारी का जो यहाँ पे % बढ़ता हुआ था, उसको कहीं ना कहीं सरकार दबाने का प्रयास कर रही है गेस्ट फैकल्टी के रूप में। तो इसको लेकर योजना में यही है कि जल्द आएगा नोटिस इसका, ये तो आप मान के चले। क्या रहे कारण, देखो कारण क्या रहे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे मुख्य जो कारण रहा, एक मुद्दा आया यहाँ पे आरक्षण का, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पे कहा गया कि आरक्षण, उसका भी हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कोई योजना नहीं थी एक तरीके से, कंप्लीट तरीके से कोई कि रूपरेखा नहीं बनी। तीसरा बात करें तो बाहरी अभ्यर्थी, बाहरी अभ्यर्थियों द्वारा भी यहाँ पे आवेदन किए गए। दूसरा बात करूं यहाँ पे एक और टीएसपी, नॉन टीएसपी, बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके कारण यहाँ पे इस योजना में अव्यवस्थाएं देखने को मिली। दूसरी चीज, जब विद्यार्थी वहां पे फॉर्म लगाने पहुंचे, कि जब आपने फॉर्म लगाने स्कूलों में पहुंचे, तो आपको ऑनलाइन जो लिस्ट देखने को मिली थी, उसमें तो क्या है कि स्कूलों में सीटें खाली है, लेकिन जब विद्यालय पहुंच रहे हैं फॉर्म जमा करवाने, तो वहां पे पहले ही नोटिस आपको देखने को मिला कि इस स्कूल में सीटें खाली नहीं है इस पद के लिए। जबकि काफी जगह देखने को मिला उस पोस्ट के लिए वहां पे वेतन उठाया जा रहा है। तो ऐसी चीजें भी आपको देखने को वहां पे मिली। तो ये कारण थे मुख्य रूप से जिस कारण से यहाँ पे योजना को स्थगित किया गया। अब इसमें बदलाव क्या होंगे,
इसमें से कौन कौन सी बदलाव पर काम किया जा सकता है, क्या बदलाव होंगे, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो एक सबसे बड़ा कारण था कि मेरिट भी एक सबसे बड़ा कारण थी, लेकिन अब इसमें बदलाव हो सकते हैं। बदलाव का जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो आरक्षण वाला जो यहाँ पे मुद्दा है वो इसलिए गरमाया क्योंकि हाल ही में ओबीसी के जो आरक्षण में विसंगतियां जो दूर की गई उसके कारण यहाँ पे बाकी जो संगठन है उन्होंने भी अपनी अपनी मांगे उठाई, क्योंकि ये मुद्दा कोर्ट में जा सकता था, इस कारण से यहाँ पे इसको मतलब कि मुद्दा बनाया गया आरक्षण को भी इस योजना को लेकर। तो यहाँ पे बड़ी अपडेट है इस आरक्षण वाले मैटर पर, सबसे बड़ा कारण यही रहा है। दूसरा, कोई रूपरेखा नहीं थी क्या वेतन किस हिसाब से आप करेंगे, क्योंकि एक तरीके से कह रहे हैं कि फॉर्म आप ऑफलाइन जमा करवा रहे हैं लेकिन जब स्कूल पहुंच रहे हैं तो आपके लिए सीटें खाली नहीं है, तो ये एक तरीके से रूपरेखा नहीं थी। आपको यहाँ पे एक विद्यार्थी 100 फॉर्म लगा रहा है, काफी स्कूलों में सीटें खाली रह जाएंगी, एक विद्यार्थी काफी स्कूलों से फॉर्म लगा रहा है, एक स्कूल से तो बहुत सारे फॉर्म लग रहे हैं, एक स्कूल से कोई फॉर्म में आवेदन नहीं हो पा रहा है क्योंकि सीटों का पता ही नहीं चल रहा है प्रॉपर तरीके से इसमें कितनी सीटें खाली है। तो अव्यवस्था यहाँ पे भी रही। एक बाहरी अभ्यर्थी, जो बाहर के अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी यहाँ पे काफी संख्या में फॉर्म लगाए हैं, एक ये भी मुद्दा यहाँ पे देखने को मिला। और टीएसपी क्षेत्र और नॉन टीएसपी क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों के यहाँ पे फॉर्म के इश्यू होने के कारण ये भी एक मुद्दा देखने को मिला। तो अब बदलाव जो हो सकते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको मैं बता दूं इसमें जो कारण रहेगा मुख्य, आरक्षण का तो अलग इश्यू हो तो सरकार सोचेगी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसको लेकर। आरक्षण मेरे हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि पर स्कूल लेवल इसमें आरक्षण लागू किया जाए, इसमें यह हो सकता है कि ब्लॉक लेवल हो सकता है या फिर जिला स्तरीय जो मेरिट होगी उस हिसाब से आपको यहाँ पे आरक्षण देखने को मिल सकता है। योजना की रूपरेखा पूरी होगी, इसमें गाइडलाइन आएगी अलग से कि जो बाहरी अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे कोई अलग से आदेश आएगा कि इनको हटा दिया जाए, बाहर के आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। टीएसपी नॉन टीएसपी का जो कारण है इनको केवल क्षेत्र तक सीमित कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। योजना की जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। जैसे पिछली जो यहाँ पे अनियमितताएं देखने को मिली है फोरम को लेकर भी, क्या हम मतलब कि काफी विद्यार्थियों से भी सुनने को मिला कि फोरम यहाँ पे ऑनलाइन शुरू करने चाहिए थे, जो भी स्कूल भरना था भर सकते थे, जो भी ऑनलाइन रिकॉर्ड में आ रहा था। लेकिन जब धरातल पे विद्यार्थी वहां पे फोरम लगाने जा रहा है तो उसका फोरम एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ये बड़ा कारण था। तो सीटों की जो यहाँ पे मतलब की गलती देखने को मिली है उसका सबसे बड़ा यहाँ पे संशोधन होगा। तो सारे सवाल जो आपके हो सकते हैं इससे रिलेटेड मैंने आपको बताए हैं। आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बना जिसका कारण यहाँ पे स्थगित हुआ। काफी संगठनों के द्वारा SC ST के संगठनों के द्वारा यहाँ पे नोटिस दिए गए, ज्ञापन दिए गए, उसके बाद में यहाँ पे फाइनल डिसीजन लिया गया कि इसको स्थगित किया जाए। और साथ में मैं आपको बता दूं काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं, काफी नोटिस ये देख रहे हैं कि उसमें केवल इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ, ऐसा नहीं है, उसमें क्रमांक जो नंबर आपका दिखा हुआ है। आप इंग्लिश मीडियम वाला जो नोटिस है उसको भी देखना और जो बाकी के सरकारी स्कूल है हिंदी मीडियम वाले उनका नोटिस भी आप देखना। तो दोनों का अलग अलग क्रमांक स्थगन के नोटिस में लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। ये पूरी जो विद्या संबल योजना है महात्मा गांधी स्कूल वाली भी और ये जो मैं जो प्रदेश के सरकारी स्कूल हैं जो मतलब हिंदी मीडियम से उनमें भी दोनों में यहाँ पे स्थगन का नोटिस आया है। आने वाले समय में जल्दी योजना पे काम होगा तो ध्यान रहे, आने वाले समय में इस योजना का कोई भी नोटिस होगा तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी ये स्थगित का नोटिस आया, जल्दी इसमें जो कारण रहे इस पे काम किया जाएगा, नई गाइडलाइन बनेगी। और जो मेरिट है, जो मेरिट सबसे बड़ा इशू रहेगी, किसी धांधली का भी आरोप लगे हैं काफी कि स्कूल ने अपने जान पहचान वाले को लगाने का काम किया है या फिर फॉर्म इसलिए एक्सेप्ट नहीं किए कि पहले ही भर दिया गया फॉर्म कि किसी का फॉर्म ही नहीं लेना। काफी ऐसे आरोप देखने को मिले, कमेंट सेक्शन मैंने देखे हैं पिछले वीडियोस पर, तो उसमें काफी ऐसे आरोप देखने को मिले। इन सभी को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे मेरिट और आरक्षण इन दोनों चीजों पे काम होने वाला है। बाहरी अभ्यर्थियों को अलाउ नहीं किया जाएगा, ऐसा भी नोटिस आ सकता है। और टीएसपी नॉन टीएसपी वाले जो एरिया है उसको सीमित किया जाएगा। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में इस योजना से कोई भी अपडेट चाहिए तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चीज बताएं जब आप फॉर्म लगाने गए थे तो क्या आपको मतलब कि आपको अनुभव हुआ वहां पर, जो आप कमेंट करेंगे या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप शेयर करेंगे। तो ध्यान रहे, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से आप जुड़ जाएंगे। आने वाले समय में सारी अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट जो भी होती है आपको समय से मिलती रहेंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।